प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दरख्तों के फ़ायदे। इस पे मज़मून, खुदा ने दरख्तों को न सिर्फ रोए ज़मीन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पैदा किया है, बल्कि जानदारों की ज़िंदगी कायम रखने के लिए इनको बहुत अहम बनाया है। दरख्तों के बेशुमार फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि दरख्तों के सरसब्ज़ पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर मुज़र गैसें अपने अंदर जज़ब करके ऑक्सीजन वापस छोड़ते हैं। ऑक्सीजन पर जानदारों की ज़िंदगी का दारमदार है। ऑक्सीजन से आग भी जलती है। इस तरह माहौल को साफ रखने में भी दरख्तों का अहम रोल है, क्योंकि साफ माहौल जानदारों की ज़िंदगी की ज़मानत है। दरख्त लकड़ी और बालम फराहम करते हैं। लकड़ी से मकानात, पुल और किश्तियाँ बनाई जाती हैं। दरख्तों की छोटी टहनियाँ और सूखे पत्ते बालन का काम देते हैं और इनसे कोयला भी बनता है। दरख्तों पर तरह तरह के परिंदे बसेरा करते हैं। दरख्त गर्मियों में ठंडी छाँव देते हैं। मेवादार दरख्त लोगों की मैशियत को ज़बरदस्त सहारा देते हैं। तरह तरह के मेवों से बेशुमार रुपये कमाए जा सकते हैं। दरख्तों की हिफाजत करना, जंगलों को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर दरख्त न हो तो ज़मीन रेगिस्तान बन जाएगी, माहौल आलूदा हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, बारिशें कम हो जाएंगी। इसके मुज़िर असरात हमारी ज़िंदगी पर पड़ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कुदरत की इस नियामत की रखवाली हर एक को करनी चाहिए। तो बच्चों, ये था दरख्तों के फ़ायदे, या आप जंगलात के फ़ायदे भी इसको कह सकते हैं। तो आपको पहले ये मज़मून मैंने लिख कर बना कर रखा है, आप खुद भी लिख सकते हैं कि दरख्तों से हमें कौन कौन सी चीज़ और क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो पहला फ़ायदा मैंने ये खूबसूरती बढ़ाते हैं। रोए ज़मीन पर दरख्तों की वजह से खूबसूरती जो है वो रोए ज़मीन पर दरख्तों की वजह से है। इसके अलावा जानदारों की तमाम ज़िंदगी का दारोमदार भी इसी पर है। हम इसी ज़मीन पर खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, और यहीं से हमारा ग़िज़ा भी निकलता है। इसके अलावा दरख्तों के बेशुमार फ़ायदों में से एक फ़ायदा यह है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर मुज़र गैसें अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। इसके बदले हमें साफ़ ऑक्सीजन यानी साफ़ हवा, ऑक्सीजन फराहम करते, जो कि हर एक जानदार के लिए निहायत ज़रूरी है। अगर दरख्त ना हो तो हमें ऑक्सीजन न मिल सकेगा। ये ऑक्सीजन आग जलाने के भी काम आता है और माहौल को साफ रखने का ज़ामिन भी है। दरख्तों के दूसरे फ़ायदों में दरख्त हमें लकड़ियाँ फराहम करते, जिससे हम मकान, पुल, किश्तियाँ वगैरह तामीर कर सकते हैं। इसके अलावा दरख्त हमें बालन भी देते हैं। छोटे छोटे पत्तों से हम कोयला बनाते हैं, जो हमें सर्दियों के मौसम में दरकार आते हैं। दरख्त परिंदों के लिए भी निहायत ज़रूरी है, क्योंकि परिंदे दरख्तों पर ही बसेरा करते हैं। इनके रहने की जगह दरख्त है। अगर दरख्त ना रहे तो परिंदे भी नहीं रहेंगे। ये गर्मियों में हमें ठंडी छाँव भी देते हैं। दरख्त हमें मेवे भी देते हैं, जिससे हमें हमारी मुआशियत को भी सहारा मिलता है। तरह तरह के मेवों से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। दरख्त की हिफाजत करना, इसलिए हम सब की ज़िम्मेदारी ये है कि हमें दरख्तों या जंगलात की हिफाजत करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, क्योंकि अगर दरख्त ना हो तो ज़मीन रेगिस्तान बंजर बन जाएगी, माहौल आलूदा हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, बारिशें कम हो जाएंगी। इसके अलावा इसके मुज़िर असरात हमारी ज़िंदगी पर भी पड़ सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है
कि हम पानी की इस नियामत की रखवाली करें और इसे गंदा होने से भी बचाएं, ताकि आइंदा आने वाली नस्लें भी इस पानी की बूंद बूंद के लिए न तरसें। तो इस तरह से एक मजमून, छोटा सा मजमून आपको बन जाता है। उम्मीद है आप इसको याद करके दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाएंगे। वीडियोस में आप से हम फेस टू फेस बात नहीं कर सकते हैं। ये मजमून आप खुद भी लिख सकते हैं और मेरे से ज़्यादा लिख सकते हैं। जिन बच्चों की उर्दू अच्छी है वो खुद भी दरख्तों के फ़ायदे पर मजमून तहरीर कर सकते हैं। ये मैंने एक छोटा सा आपको क्लू दिया कि दरख्त हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे देते हैं और हमें दरख्तों की हिफाजत क्यों करनी चाहिए, दरख्त हमारे लिए क्यों अहम है। यही चीज़ आपको इस मजमून में लिखनी है। तो इस तरह से ये आपका मजमून कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद आप इसे अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं और मुझसे बेहतर भी लिख सकते हैं। मैं जानता हूं कि कुछ बच्चे हमारे क्लास में अच्छे हैं, जिनकी उर्दू अच्छी है, वो बहुत अच्छा लिख सकते हैं। जिनमें से ज़्यादातर पहाड़ी बच्चे हैं, इनकी उर्दू अच्छी है, वो उर्दू में दरख्तों के फ़ायदे मजमून पर बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे हमें ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुदा हाफिज़।